बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जो स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में एक मरतबा फिर तब्दीलियों की बाज़गश्त है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह फिर अपने ओहदे की मियाद पूरी कर गया, ताहम बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड सामने ना आ सका। दो साबिक़ चेयरमैन पीसीबी नजम अजीज सेठी और फिर चौधरी ज़का अशरफ की इनिंग्स भी मुकम्मल हो गई। अब पीसीबी के पेट्रन की हैसियत से निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी को पीसीबी का नया चेयरमैन बनाने का इंदिया दे दिया है। इब्तदाई तौर पर मोहसिन रज़ा नकवी पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी में शामिल होंगे। गवर्निंग बोर्ड की तश्कील के साथ उनके बतौर चेयरमैन सामने आने के मामलात बाद में तय पाएंगे। उधर दूसरी जानिब मोहसिन रज़ा नकवी के बोर्ड में आने पर कौमी टीम के साबिक़ कप्तान लेजेंड जावेद मियांदाद ने गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि बोर्ड और क्रिकेट उमूर में उस शख्स को शामिल करना चाहिए जिसके पास इस हवाले से कुछ तजुर्बा हो। यहाँ ऐसा है कि जिसको मुल्क के बारे में पता भी हो और मुल्क चलता कैसे है, एक्सपीरियंस हो, कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपीरियंस हो, उसकी पास्ट क्या कहलाती है, पास्ट क्या कहती है, ये चीज़ें जो है ना बड़ी काउंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली की लहर चल पड़ी है। इस तनाजुर में साबिक़ टेस्ट कप्तान लेजेंड जावेद मियांदाद कहते हैं उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया है। वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। लाज़िम बात है, जो मेरी कैपेबिलिटी है उसके ऊपर मैं काम ज़रूर करूँगा कि मुझे पता है कि किस तरीके से मैं कोच रह चुका हूँ और आपने देखा कि हमारा उस टाइम पे किस तरीके से जो प्लेयर नहीं थे उनको प्लेयरों को प्लेयर बना दिए थे। तो ये चीज़ें आर्ट है, बिल्कुल आता है। आपको पता है कि मुझे अगर कोई प्लेयर नज़र आएगा, मुझे समझ है कि ये इसको ठीक करना है तो कौन सी। आपने कभी स्लैब सिस्टम देखा था कभी किसी दुनिया में? कौन लेके आया? मैं लेके आया। ठीक है, ये वॉल जो है मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कितनी चीज़ें हैं ऐसी मायने रखती हैं कि किसी कोच के दिमाग में भी नहीं होगी। तो आई वॉज थिंकर, मैं हमेशा है ना सोचता रहता था क्रिकेट में कि किस तरीके से की जाए, किस तरीके से इस प्लेयर को ठीक करना है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि ये इस लायक है। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम के हवाले से खबर यह है कि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सिलसिले में कौमी फुटबॉल टीम का मैच उर्दून के साथ इस्लामाबाद से मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में इत्तलात हैं कि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 का होम मैच पाकिस्तान को उर्दून के खिलाफ 21 मार्च को खेलना है। ताहम जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद फ्लड लाइट्स की सहूलियात न होने के सबब ऐसा मुमकिन होता दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इस तमाम सूरत हाल में अब उर्दून की फ़ुटबॉल फेडरेशन के साथ राब्ते में है, जिसके बाद इस मुताल्लिक़ हतमी तौर पर तफसीलात सामने आ सकेंगी। उधर एक मरतबा फिर पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी इस वक्त मौजूए बहस है और वजह बनी है पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान हॉकी टीम का क्वालिफाई ना करना। याद रहे 2012 लंदन ओलंपिक में आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने हॉकी के मुकाबलों में शिरकत की थी, जहां टीम पाकिस्तान 12वें नंबर पर आई थी। उसके बाद पाकिस्तान 2016 और 2022 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका और अब 2024 पेरिस ओलंपिक में भी हॉकी के मुकाबले 3 बार की ओलंपिक चैम्पियन पाकिस्तान के बिना मुनक्किद होंगे। इस तमाम सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद। कौमी खेल हॉकी, जिसमें कभी पाकिस्तान का तूती बोला करता था, अब अरसा दराज से ये खेल जवाल की पस्तियों में जा चुका है। वो खेल जिसमें पाकिस्तान की शिरकत इस बात की ज़मानत हुआ करती थी कि अगर वो इवेंट का फातेह ना भी रहा तो चांदी या कांसी का तमगा वो उनके सीनों पर सजेगा ही। एशियाई टीमें हों या यूरोपियन टीमें, सभी पाकिस्तान के लेजेंड्स हॉकी खिलाड़ियों के तरह खेलने की ख्वाहिश रखते थे और उनमें ओलंपियन समीउल्लाह, ओलंपियन कलीमुल्लाह, ओलंपियन हसन सरदार, ओलंपियन शहबाज सीनियर और ओलंपियन सुहेल अब्बास समेत बहुत से खिलाड़ियों की फहरिस्त लंबी है। लेकिन अब यूरोपियन टीमें तो एक जानिब, वो एशियाई टीमें जो पाकिस्तान से खेलने से घबराती थीं, अब पाकिस्तान को अपने करीब भी भटकने नहीं देती। 3 मरतबा की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, 4 मरतबा की वर्ल्ड चैम्पियन और 3 मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को गुज़िश्ता 12 सालों से ज़ायद हो गए हैं कि वो ओलंपिक जैसे इवेंट में क्वालिफाई भी ना कर सकी है। ऐसी क्या वजह है कि वो खेल जिसमें पाकिस्तान का कोई सानी नहीं था, अब उसे फतह के लाले पड़े हुए हैं। खिलाड़ी डेली अलाउंस से महरूम रहते हैं, हुकूमत फंड्स देने में संजीदा नज़र नहीं आती। हॉकी ओलंपियंस फेडरेशन में ओहदों की दौड़ के लिए सरगर्म नज़र आते हैं और इस सारी सूरत हाल में हॉकी पस्ती की अतः गहराइयों में जा चुकी है।
3 मरतबा की ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान हॉकी टीम मुसलसल तीसरी मरतबा खेलों के आलमी मेले ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई न कर सकी। पेरिस ओलंपिक इस साल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक मुनक्किद होंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 2016 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो, 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया और फ्रांस के शहर पेरिस में होने वाले ओलंपिक 2024 से भी टीम बाहर हो गई है। चीन में मुनक्किद होने वाले एशियन गेम 2022 पाकिस्तान हॉकी टीम के पास फतह हासिल करके पेरिस ओलंपिक में बराह रास्त क्वालिफाई करने का सुनहरी मौका था, लेकिन वहां पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई न कर सकी। इसीलिए पाकिस्तान को मस्कत में होने वाले ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेना पड़ा, जहां उसे पूल ए में बरतानिया, चीन, मलेशिया के चैलेंज का सामना था। पाकिस्तान को पहले मैच में बरतानिया से 1 के मुकाबले में 6 गोल से नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर चीन को 2-0 से शिकस्त देने के बाद मलेशिया के खिलाफ मैच 3-3 गोल से बराबर खेलकर टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। लेकिन सेमीफाइनल में जर्मनी ने पाकिस्तान को 4 गोल से शिकस्त दी, जिसके बाद पाकिस्तान के पास पेरिस ओलंपिक 2024 में जगह बनाने के लिए तीसरी पोजीशन के मैच में फतह हासिल करना लाजमी था। तीसरी पोजीशन के मुकाबले में हरीफ टीम न्यूजीलैंड की थी। तीसरी पोजीशन के मैच में पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मरतबा बरतरी हासिल करने के बाद भी नाकाम रही। पाकिस्तान की 1 के मुकाबले में 2 गोल की बरतरी आखिरी क्वार्टर के आखिरी चंद मिनट तक बरकरार रही थी, लेकिन फैसला कुन विसल से 8 मिनट पहले न्यूजीलैंड के हैगो एंगल्स ने गोल करके मुकाबला 2-2 गोल से बराबर किया और फिर 58वें मिनट में स्कॉट बॉयड ने गोल दागकर न्यूजीलैंड को 2 के मुकाबले में 3 गोल की बढ़तरी दिला दी, जो मैच के इख्तिताम तक बरकरार रही, जिसके बाद पाकिस्तान का ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने का ख्वाब ही रहा। पाकिस्तान हॉकी टीम मुसलसल तीसरी मरतबा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही और कौमी हॉकी टीम के मैनेजर, हेड कोच ओलंपियन शहनाज शेख ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफायर इवेंट में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त की वजह टीवी अंपायरिंग को करार दे दिया। पाकिस्तान हॉकी टीम की शिकस्त पर मैनेजर, हेड कोच ने नाक़िस अंपायरिंग पर सवाल उठाते हुए बताया, न्यूजीलैंड के दूसरे गोल पर कप्तान ने रेफरल मांगा तो टीवी अंपायर ने माजरत करते हुए कहा वहाँ कैमरा नहीं, बॉल क्लियर नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को गोल दे दिया गया और मुकाबला बराबर हो गया। पाकिस्तान हॉकी के मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमने मदऊ किया है पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कोच ओलंपियन समीर हुसैन स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है कौमी हॉकी टीम के साबिक गोलकीपिंग कोच माइनास गोलकीपर इमरान भट्ट। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। समीर, गुफ्तगू की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। 2012 में लंदन में होने वाले ओलंपिक में पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा शिरकत की और ओलंपियन पाकिस्तान के सर का ताज हैं। ओलंपियन बनना हॉकी के खेल में फ़ख्र की अलामत हुआ करती है, लेकिन 12 साल हो गए पाकिस्तान हॉकी को ओलंपियन नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही फरमाया याया आपने। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर ओवरऑल देखा जाए सिनेरियो तो 3 बीड़ियाँ जो हैं पाकिस्तान हॉकी की वो ओलंपियन नहीं हो पाई हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है कि पाकिस्तान किसी भी बड़े इवेंट से मुस्तकिल बाहर हो जा रहा है और इस पे मैं समझता हूँ जो पूरा जिस तरीके से आपने पूरा एक बताया है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है, इसके साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान ओलंपिक है, एसोसिएशन है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी टीम 18 दिन की या 20 दिन के कैंप से नहीं बन सकती। उसके पीछे एक पूरा आपका प्रोसेस होता है कि 2 महीने 3 महीने की कंटिन्यूटी हो, उसके बाद फिर ऑल ऑफ सडन मैनेजमेंट के जो चेहरे मुस्तकिल बदल रहे होते हैं। इसी तरीके से सीनियर प्लेयर्स बाहर लीग खेल रहे थे, उनको बुलाया गया तो एक दिन टीम जेल नहीं होती हैं और उसका ही आप देखें कि उसी के ये रिज़ल्ट्स आपके प्रोड्यूस हुए हैं कि आप एक अच्छा टूर्नामेंट जीतते जीतते या क्वालिफाई करते करते ऑल ऑफ सडन आपकी टीम बैठ गई। मुझसे इसी तरीके से पूछा था कि पहले मैच में आपको 6 गोल हुए हैं, तो मैंने कहा ये कोई मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं है 6 गोल होना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी टीम एक प्रोसेस में है और टीम ऊपर आएगी। और डेफिनेटली अगर आप ओवरऑल इस सिनेरियो देखें कि जो क्वालिफिकेशन जितनी टीमों ने की है उसमें एशियन टीमों है, सिर्फ इंडिया की टीम ने क्वालिफाई किया है। इवन ना जापान है, ना कोरिया है, ना मलेशिया है, ना इवन पाकिस्तान है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है, पाकिस्तान बहुत करीब से बाहर हुआ है
और जहाँ तक शनाज भाई ने बोला है कि वहाँ पे कैमरा होना चाहिए था और इस तरीके से, नो डाउट बिल्कुल उनकी बात सही है, क्योंकि एक ओलंपिक क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा है, आपको हर एंगल से कवर करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बाहर हो गया। लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस में लड़कों की देखूं तो लड़कों ने बहुत अच्छा खेला है, जितना उनका पोटेंशियल था उससे ज़्यादा खेला है। विदाउट डेली अलाउंस, विदाउट उनको सपोर्टिंग रोल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो चाहे पाकिस्तान गवर्नमेंट हो, इवन हम ये जैसे आपने इमरान भट्ट का बताया, ये भी मेरे साथ ही हैं, तो हमें भी कॉमनवेल्थ गेम्स से बहुत सी पेमेंट जो है हमारी कोचिंग के जो दौर की वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। तो किस तरीके से चलेगा? जिन लड़कों का ब्रेड एंड बटर यही है और वो इसी पे पूरा घर चलाने हैं उनको किस तरीके से, तो बाहर लीग खेलने जाएंगे, उनको सपोर्टिंग रोल नहीं मिलेगा। लेकिन हेड्स ऑफ ऑल बॉयज़, स्पेशली हमाद बर्ड, अबू बकर जो आए, इन्होंने कम बैक किया और टीम को जिस तरीके से ऊपर लेके गए, इसी तरीके से यंगस्टर्स को साथ लेके गए, तो यही हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं किया। ये एक ब्लैक डे है हमारे लिहाज से, हॉकी के लिहाज से। इमरान, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और हालिया अरसे में गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान हॉकी के हवाले से आप जिसने खुलकर गुफ्तगू करते रहे हैं, कुछ लोग आपको पसंद भी नहीं करते, लेकिन वो जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ। अगर मैं आपके बारे में कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और हॉकी के मामलात पर आप कई बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन अब तो दिल खून के आंसू रो रहा है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल हम 3 मरतबा जीते हैं। अब तो गोल्ड मेडल दूर की बात है, ओलंपिक खेलना भी हमारे लिए ख्वाब बन गया। देखिए यार भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान टीम जो क्वालिफाई नहीं करती ओलंपिक्स में, इसमें अगर आप ये देखें कि जिस तरह टोक्यो ओलंपिक से बाहर हुए हम लोग, ठीक है, उसके बाद आप चले जाएं कि हमने क्या तैयारी की, हमने आगे क्या सोचा कि आगे हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारा आगे ओलंपिक्स आ रहा है, हमने क्या करना है। हम एट दी एंड आखिरी इवेंट पे आके ही कहते हैं और उसी पे हम कहते हैं कि यार शिट, हमारा ओलंपिक्स मिस हो गया, हमारा वर्ल्ड कप मिस हो गया। लेकिन बैक होमवर्क क्या है हमारा, वो कुछ नहीं है। ठीक है, आज मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि जी अब हमने 2026 का वर्ल्ड कप खेलना है, 2028 का ओलंपिक्स है लॉस एंजलिस। ये सब चीज़ें अगर हमने क्वालिफाई करनी है ना, तो फिर हमें प्रिपरेशन करनी है, हमें अपने मामलात को सेटल डाउन करना है। जब तक चीज़ें सेटल डाउन नहीं होंगी, मामला सेटल डाउन नहीं होंगी, हम अगले ओलंपिक्स में, मैं आपको मेक श्योर करता हूँ, ना वर्ल्ड कप में होंगे ना ओलंपिक्स में। और सेकेंडली, जिस तरह अभी समीर भाई ने बात की, शनाज भाई ने बात की कि जी कैमरा रिव्यू नहीं था जिसकी वजह से वो नहीं मिला। अगर आप मलेशिया और पाकिस्तान का मैच उठा लें, जो पाकिस्तान ने तीसरा गोल किया था जिस पे मैच ड्रॉ हुआ था, उस पर भी कैमरा व्यू क्लियर नहीं था और उन्होंने स्टैंड दिया था कि जी आपका अंपायर डिसीजन स्टैंड है, जिसकी बिना पे ये गोल दिया गया है। और ये मैनेजर का काम है, ये कोचेस का काम है कि जो एक्सप्लेन किया जाता है ब्रीफिंग के अंदर जब टूर्नामेंट शुरू होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें क्लियर करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा बंदा वो होना चाहिए जो प्लेयरों को भी एक्सप्लेन कर सके और चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर सके कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रही हैं। बिल्कुल अफसोस इस चीज़ का है कि हम ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं किया हमने, और पाकिस्तान एशिया में स्टिल अलाइव है, इंडिया से बेहतर है। हमने मलेशिया को ड्रॉ खेला, हम चाइना को जीते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्लेयर्स को कुछ नहीं मिल रहा, प्लेयर्स सफ़र कर रहे हैं और इन फैसिलिटीज़ में 2 दफ़ा मैनेजमेंट बदली, उसके बाद जाके अब सेमीफाइनल खेल रहे हैं। ये प्लेयरों का क्रेडिट जाता है सारा। कोई शक नहीं है इसमें, बग़ैर डेली अलाउंस के, बग़ैर मराहत के, बग़ैर नौकरी के पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों को हम सलाम पेश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नतीजा और नताइज पाकिस्तान हॉकी के लिए अफसोसनाक ही दिखाई दे रहे हैं। समीर, पाकिस्तान हॉकी के साथ आप बतौर खिलाड़ी वाबस्ता नहीं रहे, पाकिस्तान हॉकी के साथ आपने बतौर मैनेजमेंट में भी ज़िम्मेदारियां अदा की हैं, लेकिन मुझे ये कहने में आपको यार महसूस नहीं होती कि वो किसी ने खूब कहा है ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ओलंपियन पाकिस्तान का मान है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान की पहचान है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में ओहदों की दौड़ में शामिल होने की वजह से कोई मैनेजर बनना चाहता है, कोई कोच बनना चाहता है, कोई चीफ सेलेक्टर बनना चाहता है, इस
मामले ने पाकिस्तान हॉकी को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। अगर मैं कहूं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हालिया अरसे में अगर हम देखें तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर पाकिस्तान हॉकी के सदर की हैसियत से हमें दिखाई देते हैं। खालिद महमूद साहब हमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में दिखाई देते हैं। ओलंपियन आसिफ बाजवा, ओलंपियन शहबाज सीनियर, ओलंपियन राना मुजाहिद, एक लंबी फहरिस्त है जो अगर मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहूँ तो वो बिल्कुल ठीक कहा है कि ओलंपियन ही हॉकी की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। आप खुद भी ओलंपियन हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि आया पिछले दौर में ये जो सिस्टम है कहाँ से बिगड़ा है। अगर हम देखें कि लास्ट ओलंपिक जो था 2000 ओलंपिक्स जिसमें हम पार्टिसिपेट आखिरी हमने उसी में क्वालिफाई किया था सही फाइनल में, तो उसके बाद अगर ओवरऑल आप देखेंगे दूसरे भी ओलंपिक्स में तो आप 6ठी पोजीशन में थे, फिर 8वीं पोजीशन में थे, फिर एक वक्त ऐसे आया है कि आप उसमें क्वालिफाई भी नहीं कर रहे। तो ओवरऑल अगर मैं सिनेरियो को ये देखें तो देखें सबसे बड़ी बात यह है कि राइट मैन फॉर राइट जॉब होना चाहिए। अब बहुत से लोगों की डिस्कशन है कि यार आपका फॉरेनर कोच होना चाहिए, वो भी आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि हम 2014 में हमारी प्योरली अगर मैनेजमेंट देखें उस दौर में तो चैम्पियंस ट्रॉफी का हमने फ़ाइनल खेला 18 साल बाद, सही फाइनल खेला हमने एशियन गेम्स का 2014 में, और उसमें हमने इंडिया को बीट किया। तो इंडिया की अगर मैनेजमेंट देखें तो रॉलेंट ऑटमेंस, टेरी वॉश, पूरी उनकी मैनेजमेंट करोड़ों रुपए की थी, और हम लोग की जो एक लोकल मैनेजमेंट है जिसमें शनाज भाई भी हमारे साथ थे, तो हमने वो लास्ट हमारी विक्ट्रीज उसी दौर में आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें अगर आपको भरपूर टाइम मिले मैनेजमेंट को और उसमें लड़कों के साथ आप जेल हो सकें और लड़कों को भी एक फ्री एक्सेस दिया जाए कि सही है आप इंटरनेशनल हॉकी भी खेलेंगे साथ और प्लस आप लीग भी खेलेंगे, तो बेसिकली हमारे पास कोई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। किसी के पास की स्केड्यूल नहीं पता होता कि आने वाले दौर में हमारे कौन से टूर्नामेंट्स हैं, आप यहाँ तक फ्री हैं। तो हमने किसी को भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लड़कों के पास, बेचारों के पास। और जिस तरीके से आपने मैनेजमेंट के नाम करवाए हैं, ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर साहब या दूसरे, उन्होंने हर किसी ने अपने दौर में अपनी कोशिशें की हैं कि यहाँ पे फंड जनरेट हों, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लड़कों को हमेशा मसले मसाइल रहे हैं। सिर्फ इनके दौर में नहीं, पिछले भी दौर में आपको देखें जब हम मैनेजमेंट के साथ थे 2014 में, मैं आपको बता दूं कि अगर नदीम उमर साहब नहीं होते उमर एसोसिएट्स के, तो उनकी वजह से हम चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया में खेलने के लिए गए। ओवरऑल अगर पीएचएफ का किरदार देखें, स्पोर्ट्स बोर्ड का देखें या किसी का, तो उनकी तरफ से कोई भी उनको मदद करने वाला नहीं था। तो मैं समझता हूँ अगर इसी तरीके से रहा तो एक वक्त खुदा ना करे ऐसा है कि लोग हॉकी को भी पूछे कि हॉकी कोई गेम होता है, तो बड़ी मतलब अगर आपके कोई बड़ी जीत नहीं आएगी या बड़ी क्वालिफिकेशंस नहीं आएंगी तो लड़के क्या करेंगे। और सबसे बड़ी अहम किरदार जो है वो डिपार्टमेंट का है। याया भाई, आपने डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं। लड़के कहाँ से खेलने के लिए आएंगे, क्वालिटी प्लेयर्स कहाँ से आएंगे। तो पहले हम भी जब खेलते थे तो डिपार्टमेंट्स होते थे, या आपके जो साबिक प्राइम मिनिस्टर होते थे वो भी डिपार्टमेंट का हिस्सा था, लेकिन उनके दौर में आपने सारे डिपार्टमेंट बंद कर दिए। तो अनफॉर्चुनेटली आपका जो एक हब था, एक प्रोडक्शन हाउस था, वो आपने खुद ही ख़त्म कर दिया है। अब बहुत से ऐसे लड़के हैं जो बेरोज़गार हैं, कोई हूबर चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, और उनको पाकिस्तान टीम से खेलने के भी पैसे नहीं मिले। तो मैं जब भी हेड्स ऑफ कर रहा हूँ कि बेचारे लड़के फिर भी मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद आप सही फाइनल में आ रहे हैं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।